कुछ बेहद अजीब हो रहा है। एक रहस्यमय गुरुत्वाकर्षण विकृति हमारे सौर मंडल को बदल रही है। बृहस्पति अब सूर्य से टकराने की राह पर है। क्या होता है जब एक गैस जायंट एक और भी विशाल गैस जायंट से टकराता है? कैसे बृहस्पति सौर मंडल के केंद्र की यात्रा करेगा? क्या सूर्य और भी बड़ा और अधिक शक्तिशाली हो जाएगा? और यह हमारे लिए जीवन धम की स्थिति कैसे हो सकती है? क्या होगा अगर सूर्य ने बृहस्पति को निगल लिया? सौर मंडल के इतिहास में सबसे बड़े टकराव को देखने से पहले यह जानना अच्छा होगा कि यह घटना पहले स्थान पर कैसे घट सकती है। बृहस्पति के सूर्य से टकराने के लिए कुछ असाधारण होना पड़ेगा। इसकी कक्षा को एक भारी गुरुत्वाकर्षण विकृति से नाटकीय रूप से बदलना पड़ेगा। और यह कोई भी विकृति नहीं होगी, बल्कि एक बिल्कुल विशाल विकृति होगी। सबसे संभावित अपराधी होंगे एक भटकता हुआ तारा या एक ब्लैक होल जो हमारे सौर मंडल के बेहद करीब से गुजर रहा हो। और ये वस्तुएं वास्तव में विशाल होनी चाहिए। कम से कम वे हमारे सूर्य से 2 गुना अधिक विशाल होंगी। जैसे ही वे अंतरिक्ष में भटकते हैं, वे अंततः बृहस्पति के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र के साथ अंतरक्रिया करेंगे। और यह देखते हुए कि बृहस्पति पृथ्वी से लगभग 318 गुना अधिक विशाल है, उसका गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र भी विशाल है। और चाहे यह भटकता हुआ तारा या ब्लैक होल इसे एक दिशा में खींचे या बहुत सारी गतिज ऊर्जा हस्तांतरित करे, यह बृहस्पति की कक्षा को अधिक उत्तेजित बना देगा। लेकिन यहां एक बड़ी पकड़ है। किसी भी तरह उन विशाल भटकती हुई वस्तुओं को ठीक सही समय पर गुजरना पड़ेगा। एक ऐसा क्षण जब वे केवल बृहस्पति को प्रभावित करेंगे। अन्यथा यह केवल हमारा पड़ोसी ग्रह नहीं होगा जो कक्षा से बाहर निकलकर तत्काल गर्मी की मौत की ओर बढ़ेगा। सूर्य के चारों ओर अरबों वर्षों तक औसतन 718 मिलियन किमी की दूरी पर परिक्रमा करने के बाद बृहस्पति सूर्य की ओर मृत्यु की डुबकी शुरू कर देगा। लेकिन यह रातों रात नहीं होगा। इसमें वर्षों, दशकों, शायद सदियों भी लग सकते हैं। गैस जायंट को यह बेहद विशाल दूरी तय करने की जरूरत पड़ेगी, सूर्य के गुरुत्वाकर्षण के भीषण खींचाव के तहत तेजी से बढ़ते हुए। इस प्रक्रिया को सर्पिल ऑर्बिटल डिके कहा जाता है और यह बृहस्पति को तंग सर्पिलों में परिक्रमा करने का परिणाम देगा, जब तक कि, ठीक है, यह अस्तित्व में आ जाए। इस ग्रह की विनाश की अगली चरण तब होगी जब बृहस्पति सूर्य के इतने करीब हो जाएगा कि इसे टुकड़े टुकड़े कर दिया जाएगा। इसे रोश सीमा कहा जाता है। और बृहस्पति जैसी विशाल वस्तु के लिए यह तब शुरू होगा जब यह सूर्य से केवल 900,000 किमी से कम दूरी पर होगा। इतनी करीबी दूरी पर ग्रह ज्वारीय रूप से बंद हो जाएगा, जैसे कि बुध है। इसका मतलब है कि यह अपनी धुरी पर एक पूरा चक्कर सूर्य के चारों ओर एक पूरा चक्कर पूरा करने के लिए लगाएगा। लेकिन ऐसा होने से पहले, ग्रह को टूटने से पहले, इसके घूर्णन गति में भी महत्वपूर्ण परिवर्तन की आवश्यकता होगी। वर्तमान में बृहस्पति हर 10 घंटे में एक पूरा चक्कर लगाता है। लेकिन इस दूरी पर सही माने में ज्वारीय रूप से बंद होने के लिए इसे अपनी घूर्णन गति को दुगुना से अधिक करना होगा। यदि ऐसा होता है तो केवल बृहस्पति का एक पक्ष ही पूरी तरह से सूर्य की ओर मुड़ा होगा और प्रत्येक 2 पक्षों को विभिन्न स्तरों की गुरुत्वाकर्षण खींचाव का अनुभव होगा। दिन का पक्ष या निकट पक्ष अधिक से अधिक फैल जाएगा। बृहस्पति अब एक विशाल गैसीय गेंद की तरह नहीं दिखेगा। इसके बजाय इसका एक अधिक लंब वृत्ताकार आकार होगा। आप लगभग कल्पना कर सकते हैं कि बृहस्पति स्पेगेटिफाइड हो रहा है, जैसा कि तब होता है जब कोई वस्तु ब्लैक होल के घटना क्षितिज के पार हो जाती है। हालांकि यह थोड़ा कम चरम होगा, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि यह हमारे सबसे बड़े पड़ोसी के लिए दिनों का अंत नहीं है। इसका वायुमंडल छीन लिया जाएगा, सूर्य के चारों ओर धूल और गैस का एक चमकदार डिस्क बनाते हुए। इसे एक्रेशन डिस्क कहा जाता है। और यह वह जगह है जहां बृहस्पति के अस्तित्व की गहराई बहुत ही दिलचस्प हो जाती है। ग्रह और सूर्य दोनों ही मुख्य रूप से हाइड्रोजन और हीलियम से बने होते हैं। तो जैसे ही बृहस्पति अवशोषित हो जाएगा, क्या सूर्य बड़ा और अधिक शक्तिशाली हो जाएगा? खैर, यह देखते हुए कि हमारा ग्रह पहले से ही खतरनाक गति से गर्म हो रहा है, यह आपके लिए कुछ अलार्म बेल्स बजा सकता है। लेकिन ज्यादा चिंता न करें, यह टकराव सूर्य की ऊर्जा उत्पादन में ज्यादा परिवर्तन नहीं करेगा। जितना बड़ा बृहस्पति है, यह केवल सूर्य का लगभग
0.8% द्रव्यमान है। तो हम किसी बड़े ध्यान देने योग्य अंतर की बात नहीं कर रहे हैं। एक छोटे समय के लिए सूर्य थोड़ा चमकदार होगा क्योंकि यह बृहस्पति की सारी ऊर्जा को परिवर्तित करेगा। यह पहला प्रभाव होगा जो इस पूरी घटना का पृथ्वी पर होगा। आपको दिन के दौरान थोड़ी अधिक धूप मिलेगी और रात का आकाश थोड़ा चमकदार होगा जब आप बृहस्पति के अंतिम दिनों को देखेंगे, इससे पहले कि यह सूर्य में गायब हो जाए। सबसे बड़ा प्रभाव हमारे सौर मंडल में बृहस्पति द्वारा छोड़ा गया विशाल गुरुत्वाकर्षण छिद्र से आएगा। अरबों वर्षों तक इसने कॉस्मिक वैक्यूम क्लीनर के रूप में काम किया, धूमकेतुओं और क्षुद्र ग्रहों को सभी आकार और आकारों में आकर्षित करते हुए। इसके बिना पृथ्वी खुद को नए तरीकों से खतरों के सामने बिल्कुल खुला पाएगी। बड़े वस्त्रों से टकराने की संभावनाएं, जिन्हें ग्रह हत्यारे कहा जाता है, अधिक हो जाएंगी और वह हमारी सभी जीवन रूपों के लिए सबसे बड़ा अस्तित्व जोखिम होगा। लेकिन संभावनाएं केवल संभावनाएं होती हैं, है ना? हम हमेशा खुद को इन कॉस्मिक वस्तुओं के उड़ान पथ में पा सकते हैं। मुझे आश्चर्य है कि हमें सबसे अधिक किससे डरना चाहिए। शायद इनमें से कोई क्षुद्र ग्रह चंद्रमा से टकरा सकता है।